अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में, और आज 7वां रोज़ा और इसके साथ साथ जुम्मतुल मुबारक भी है। तो कहते हैं कि जनाब कि अल्लाह ताला को, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दिनों में जुम्मा ज़्यादा अफजल था, और इस दिन बहुत ज़्यादा इबादत भी होती हैं, बहुत सारे वज़ाइफ भी लोग पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला की पूरी इबादत कर रहे होते हैं, अपने तमाम कारोबारी ज़िंदगी बंद कर देते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि चंद जो थोड़ी देर का जो टाइम निकाल रहे होते हैं जुम्मे की नमाज के लिए, या लोग ज़्यादा जो इबादत वहाँ पे करते हैं, जुम्मा जाके पढ़ते हैं, उसका खुतबा सुनते हैं, तो वो सिर्फ वहीं तक महदूद ना हो, जब वहाँ से जो कुछ सुनकर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो तमाम वो ज़िंदगी होती है जो हमारी वो सोशल लाइफ पर होती है कि जी हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमने क्या कुछ करना है। तो वहाँ से जब निकलते हैं और हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं इस्लाम के, तो आगे चलकर भी हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर अभी कहें कि तमाम चीज़ें हम नहीं कर सकते, कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन अगर सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो वो कहीं ना कहीं आपको दो बातें वहाँ की ज़रूर क्लिक कर जाएं कि आप जब बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी में एक आप ये अपना मकसद बना लें कि मुझे अब इस तरह बनना है या मुझे अब इस तरह करना है, और जब आप पूरा इस चीज़ पे मजबूती से डटे रहेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। क्योंकि हम जब कह देते हैं ना, जब हम किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं कि हमें ये काम करने और नेकी की तरफ जा रहे हो, तो अल्लाह ताला की भी हम पर ये मतलब बड़ी एक करम नवाजी हो जाती है, मेहरबानी हो जाती है कि वो हमारी मदद फरमाने लगता है। तो जब आप बाहर निकलें तो हर रोज़ आप एक अच्छी बात ज़रूर सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, और जितनी आपसे कोशिश हो सकती है तो दूसरे को वो मैसेज भी कन्वे करें कि हो सकता है कि आपकी बात भी कहीं क्लिक कर जाए। जनाब, इसी तरह से इस प्रोग्राम का आगाज़ भी हो गया है। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी नातख़्वां मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक है और बहुत अच्छी शख्सियत इनकी है और बहुत अच्छी नेचर की भी है मालिक है। तो वैसे ये सिंगर भी हैं लेकिन बहुत अच्छी नातख़्वानी भी करती हैं। तो आज जब हमारी ये शो में आई हैं अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के, क्योंकि रमज़ान में सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे जो ये टाइम चल रहा होता है उस वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, सबको रोज़ा भी लग रहा होता है और टाइम भी इतना नहीं होता, और ख़वातीन के पास स्पेशली तो ज़्यादा टाइम की बगैर कि मैं आपसे ज़्यादा बातें करती हूँ, मैं इनकी तरफ लेकर चलती हूँ ताकि इनसे बातें भी करें और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुने। तो मैं आपको मिलवाऊंगी फरहत से। अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल फ्रेश। थैंक यू। बस ये रमज़ान का ही असर है। देखें माशाल्लाह, देखिए ना इबादत में होते हैं हम आमतौर पर जो हम रेगुलर नहीं करते, महीना ऐसा मुबारक महीना है कि हम इसमें कंटिन्यू, वो लोग जो नहीं नमाज पढ़ते, नहीं रोजे रखते, वो इस महीने में वो भी सजदे में झुक जाते हैं, वो भी झुक जाते हैं। तो बस ये वही असरात हैं माशाल्लाह कि देखिए ना कि जब कहते हैं कि अल्लाह ताला का करम होता है उस शख्स पे कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, तो ये खास करम होता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये आप उन लोगों में भी शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है। क्योंकि मैं बचपन से ही, हमें परमिशन नहीं होती ना सिंगिंग की, तो हमदो नात एक ऐसा जरिया है कि हम अपने जो अंदर की आवाज और फीलिंग्स हैं वो नातख़्वानी के, उसको हम नातख़्वानी के जरिए सुना लेते हैं। और क्योंकि मैं स्कूल के दौर से ही मुझे शौक रहा हमदो नात का और मुहर्रम में मरसिये पढ़ने का, तो बस ये मेरी बेसिक तरबियत जो है मेरी है हमदो नात की ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छा लगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम आगाज करेंगे अल्लाह ताला के नाम से, बरकत नाम से शुरू करेंगे। एक सवाल मैं करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स से भी, साथ साथ हमारी कॉलर्स भी शामिल होते रहेंगे। आज का जो सवाल है कि जब हम देखें कि अपने प्रोग्राम का आगाज भी अल्लाह के नाम से कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम जब भी कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हम अल्लाह ताला के नाम से यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसका आप बताएंगे कि हम बिस्मिल्लाह से क्यों काम शुरू करते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। और हम अल्लाह के नाम से इस प्रोग्राम का भी बिल्कुल आगाज करें। हम दे बारी ताला से एक कॉलर से बात कर लेते हैं, ठीक है? ये सब बहुत मतलब हमारे मुखलिस लोग हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। साथ दिन में वेट नहीं करूंगी, टाइम ज़ाया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहचाना? नहीं, मैं नहीं पहचाना। अपना नाम बताइए। मरियम बात करी मुल्तान से। ओके मरियम, वेलकम करूंगी आपके शो में। कैसा जा रहा है रोजा? पहले तो यही कि रमजान मुबारक का पहला जुम्मा आपको, आपकी पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो और आपका रोजा भी बहुत अच्छा गुजरे, सबको दुआ में याद रखिएगा। अच्छा बताइए कि हर काम करने से पहले हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह बरकत होती है, बरकत के लिए पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि बरकत हो।
काम है। जी ठीक और है ये जो आपने गेस्ट बुलवाई है आज, जी जी इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे एक नात सुना दें। जी बिल्कुल, नात के लिए ही बैठे हैं यहाँ, नात सुनाती हूँ अभी। कौन सी नात की फरमाइश है आपकी? वो नहीं वो वाली, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई। चलिए ठीक है, आपकी फरमाइश नोट कर दी गई है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा मरियम। सबसे पहले हम हमदे बारी ताला शामिल करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। प्लीज फहद। तकवीने कायनात में जवान भी तू, तकवीने कायनात में जवान भी तू, लेकिन तजल्लियों से वरा भी तू, तकवीने कायनात में जवान भी तू, नुक्ता भी तू लगी ज़ाविया भी तू, महवर भी तेरी दास भी तो, दायरा भी तू, तकवीने कायनात में जवान भी तू, लेकिन तजल्लियों से वरा भी तू। मरियम, आपकी जो फरमाइश आई है पूरी कोशिश करेंगे कि उसे पूरा करें। मेरा जो सवाल था एक बार फिर आप लोगों के लिए कि हम हर अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं? इसका आप जवाब हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और फरहत जो कि माशाल्लाह से आज बहुत ही अच्छी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो में शामिल करेंगी। बट मैं इनसे ये भी पूछूंगी कि खातून है, क्योंकि मैं टाइम की बात कर रही थी, तो बड़ा मुश्किल होता होगा फरहत सब कुछ मैनेज करना भी, तो कैसे वो रूटीन में आ जाता है। स्टार्टिंग में तो आपको पता है जब फर्स्ट और सेकंड रोजे में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि आपको फैमिली के साथ सोना उठना सारी रूटीन आपकी चेंज होती है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक खुशी इतनी होती है ना रमजान शरीफ की कि जी हमारे इतना इंतजार होता है तो फिर वो सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता वो मैनेज हो जाती है। अच्छा बिल्कुल, वो पता है कि ये वाला सारा टाइम भी वो ईद वाला सामान लग रहा होता है, बिल्कुल अफ्तारी की तैयारी हो रही है। आपने देखो कि रमजान में हम इतना खुश होते हैं, इबादत भी कर रहे होते हैं और सब मिल बैठ के दस्तरखान पे बैठ के हम लोग रोजा, लोगों को वैसे ज्यादा खाने पीने का साथ मौका नहीं मिलता, सबका अलग अलग टाइम शेड्यूल होता है, तो इसमें ये होता है कि आप पूरे आपकी फैमिली एक साथ है, साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे का एहसास हो रहा है, बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं। बल्कि मैं समझती हूँ कि ईद से ज्यादा रमजान का पूरा महीना बहुत हमारे लिए खुशियों का, बेशक, नो डाउट, बिल्कुल। ईद में तो हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं इसमें क्योंकि एक हलचल सी और एक खूबसूरत सी एक हलचल होती है और उसमें बड़ा अच्छा लगता है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक, फिट फाट मजे में। ओके, सोबिया पहचान की आपको, हमारी बहुत अच्छी रेगुलर कॉलर भी है। सोबिया, कैसे गुजरे रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह है ना, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आपके भी अच्छे ही गुजर रहे हैं और आइंदा भी आगे भी अच्छे ही अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, आगे भी अच्छे गुजरे हैं। ये बताइए कि आंसर देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एक तो ये कि जो भी हम काम करें उसमें बरकत हो और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला की रहमतें और करम हम पे साथ साथ शामिल रहे हर काम में। ठीक है, बिल्कुल। सोबिया, आपका जवाब नोट के लिए कोई नात की फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ ना, एक चीज मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूंगी कि जैसे रोजा होता है हमें उसमें प्यास लगती है ना, तो अगर सहरी के वक्त हम सूरह कौसर पढ़ के अपने हाथों पे दम करके अपने फेस पे और अपने जिस्म पे फेर लें तो उससे हमें प्यास नहीं लगेगी पूरे रोजे में। आप आजमा के देखिएगा। सुभान अल्लाह। एक बार पढ़नी है? हाँ, एक बार पढ़नी है? जी जी, एक ही बार पढ़नी है। एक बार पढ़नी है सहरी के वक्त, सहरी करके?
जी, सहरी करते वक्त होता है ना, जब लास्ट में होता है तो आप एक बार ये पढ़ के, या बेशक सहरी के बाद भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि आपको वाकई प्यास नहीं लगेगी। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये भी एक सदका जारी है। अच्छा, मैं सिर्फ एक दुआया नात है, वो जो करम मांगती हूँ, दुआ मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, ये अगर हो तो प्लीज सुना दीजिए। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा सोबिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। आते हैं एक नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हमारे व्यूअर्स बेचैन हैं। बिल्कुल, साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ज़रा अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो ज़रा देख लें साउंड। जचता ही नहीं आँख में अब चेहरा किसी का, जचता ही नहीं आँख में अब चेहरा किसी का, दिलार मयसर हो रसूले अरबी का, जचता ही नहीं आँख में वो नूर मुजस्सिम है, साया नहीं रखते, वो नूर मुजस्सिम है, साया नहीं रखते, लेकिन मेरे एहसास पे साया है नबी का, लेकिन मेरे एहसास पे साया है नबी का, दीदार मयसर हो रसूले अरबी का, तौसीफ़े मोहम्मद की जो तौफीक अता हो, तौसीफ़े मोहम्मद की जो तौफीक अता हो, रुकता है कलम फिर कहाँ लफ्जों के धनी का, रुकता है कलम फिर कहाँ लफ्जों के धनी का, दीदार मयसर हो रसूले अरबी का, जचता ही नहीं आँख में। माशाल्लाह, बहुत खूब। एक